हँसते रहो। तो अब आगे आप देखेंगे 15 शॉर्ट वीडियोज़ जो हँसने के लिए हैं। चलिए ट्राई करते हैं हँसने की। बात उस साल की है जिस साल इंडिया में होंडा की बाइक आई थी। बाइक नई-नई थी और अपने मौजी राम जी जो हैं वो गाड़ी ड्राइव करते हुए कहीं जा रहे थे हाईवे पे। तो कोई होंडा ड्राइवर जो है वो कुछ पास में आया, काँच काँच तो बंद था। वो कुछ बोल रहा है, इनको समझ में नहीं आया, उनको लगा गाली तो नहीं दे रहा है। थोड़ी देर बाद फिर वो उनके साथ में पास में हो लिया, फिर उसने कुछ बोला कुछ, तो इनको तो गुस्सा भी आने लगी। फिर आगे जाके जब आगे गए तो वो बाइक वाला औंधे मुँह पड़ा था और बाइक एक जगह पड़ी थी। तो उतरे, पूछा उससे, "भई क्या हो गया भई?" बोला, "साहब मैं आपसे बार-बार पूछ रहा था कि इसकी ब्रेक कैसे लगाते हैं?" संडे का दिन था। मौजी राम जी अपने भतीजे के पास उसके हॉस्टल में मिलने पहुंचे। अब देखा तो बहुत सारे लड़के जमा हैं एक हॉल में और कुछ जोक सेशन चल रहा है। एक बोला, जोक नंबर 35। सब हंस दिए। तो उन्होंने अपने भतीजे से पूछा, ये क्या चल रहा है भाई? बोला, क्या है कि हम लोगों ने बहुत जोक सुन रखे हैं, तो हमने जोक्स को नंबर दे दिए हैं। अब ये बोल रहा है 35, तो उस नंबर के जोक को याद कर लो, हंसो। फिर एक लड़का बोला, जोक नंबर 30। फिर सब हंस दिए। फिर एक लड़का बोला, जोक नंबर 25। कोई नहीं हँसा। तो मुझे ना लड़के से उससे पूछा, भतीजे से, कि ऐसा क्यों है? बोलता है, जोक कहने-कहने का फ़र्क भी तो होता है। फिर आगे मामला चला। फिर एक लड़का बोला, जोक नंबर 10। तो एक लड़का बहुत ज़ोर से हँसा। तो इन्होंने उस लड़के से पूछा, भाई तुम इतने ज़ोर से क्यों हँस रहे हो? बोला, ये तो मैंने पहली बार सुना। मौजी राम ने डब्बू को एक घिसा-पिटा जोक सुनाया कि किसी स्कूल में इंस्पेक्टर आया, उसने पूछा कि परशुराम का धनुष किसने तोड़ा था? तो बच्चा बोला, सर मैंने तो नहीं तोड़ा। उसने आँख दिखाई टीचर को। टीचर बोले, अच्छा लड़का है, अगर इसने तोड़ा होता तो बता देता। फिर वो गए हेडमास्टर के पास। तो बोला, भाई टूट गया तो टूट गया, नया ले लेंगे, उनको क्या है, नया ले लेते। तो अब उनका जो डब्बू था वो तो हँसा ही नहीं बिल्कुल। फिर डब्बू पूछता है, अब बताओ तो सही किसने तोड़ा था? कोई 50 साल पुरानी बात है। किसी व्यक्ति ने कलेक्टर ऑफिस में तोप के लिए लाइसेंस मांगा, तोप रखने के लिए। तो ऑफिसर ने पूछा, ये क्या होता है भाई, ये तोप का लाइसेंस? बोले, साहब मुझे एक्चुअली चाहिए तो पिस्तौल। अब हुआ क्या था कि मुझे मेरी यहाँ घर में शादी थी और मैंने 100 किलो चावल के लिए आवेदन किया था, तो मुझको मिले 20 किलो ही थे। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब तोप का मांगूंगा तो पिस्तौल का मिल जाएगा। वैसे तो इंडिया में टीवी प्रसारण शुरू हो चुका था, लेकिन 1984 में जो है, इंदिरा गांधी ने 180 ट्रांसमीटर टीवी के फिट करवाए पूरे ऑल इंडिया में, अलग-अलग जगहों पे। और तब टीवी का जो है प्रसार बढ़ा और तेज़ी से बढ़ा। तो उस टाइम किसी ने ये कहा था कि भई, तब तक लोग काम रेडियो से चलाते थे और रेडियो और टेलीविज़न में क्या फ़र्क होता है? तो किसी ने कहा कि अभी पड़ोस में पड़ोसी उसकी वाइफ से झगड़ रहा हो, वो आप सुन रहे हों, वो होता है रेडियो। और झगड़ते-झगड़ते दोनों आँगन में आ जाएँ, तो वो होता है टीवी। पुराने ज़माने में बनिए व्यापारी जो हैं, वो ग्राहक को माल भेजने के लिए बड़े बदनाम थे। कैसे भी करके उनको माल बेचना था बस। तो किसी बनिए का बच्चा जैसा थोड़ा बैठा था दुकान पे अंदर, और कोई कस्टमर ने उससे बनियान पसंद की, लेके देख के उससे फिर पूछा कि ये धुलने के बाद सिकुड़ेगी या फैलेगी? तो जो बच्चा था अपने बाप से पूछने गया कि भाई ग्राहक ऐसा पूछ रहा है। तो बाप बोलता है, भाई वो उसका बदन बदन कैसा है, थोड़ा मोटा जैसा है या फिर दुबला पतला है? बोला, दुबला पतला है। उसको बोल दो फैलेगी। मोजीराम जी की पत्नी साथ में थी और वो शॉपिंग करने निकल पड़े। देखा एक स्टोर में एक टंग क्लीनर टंग रहा था। टंग मतलब जीभ साफ करने वाला। उनको बड़ा अच्छा दिखा, कुछ यूनिक था वो। तो उन्होंने उसका भाव पूछा। दुकानदार बोलता है 270 रुपीज़। ओहो, 200, इतना बड़ा ज़्यादा, 270? हम बच्चे थे तो 5 रुपये का आता था। वो दुकानदार बोला, साहब आपके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए हैं जो जीभ का ज़्यादा ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई, उन्होंने नहीं लिया। अब सेकंड डे वो बाथरूम में गए तो देखा कि जो वाइफ का ब्रश था उसके साथ वही टंग क्लीनर टंगा हुआ था।
फ़िल्मों में जो रिस्की शॉट होते हैं, उनको लेने के लिए डुप्लीकेट के साथ में स्टंटमैन यूज़ किए जाते हैं। ये किसी भी ऊँचाई से उछल सकते हैं, कूद सकते हैं और रिस्की शॉट दे सकते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक डायरेक्टर साथ में था और स्टंटमैन जो था वो डर रहा था किसी ऊँचाई से नीचे कूदने में। तो डायरेक्टर बोला कि तू हद कर रहा है भाई, ये कोई ज़्यादा ऊँचाई थोड़ी है, तो ये शॉट तो मैं भी दे सकता हूँ। बोला साहब आप दे दीजिए। वो डायरेक्टर जो है उसी ऊँचाई से नीचे कूद पड़ा तो सब ने तालियाँ बजाई कि वाह क्या शॉट दिया है। तो डायरेक्टर गुस्से में बोला अरे भाइयों ये मैं जल्दी से वो लाओ एम्बुलेंस। एक प्रोफेसर साहब थे, उनको अपनी कॉलेज की साथ में ही पढ़ाने वाली शिक्षिका, टीचर, लेक्चरर जो भी कहेंगे, अच्छी लगने लगी थी और वो उनके सपनों में आने भी लगी थी। अब उनका ध्यान गया कि उस टीचर से मिलने के लिए कोई एक डॉक्टर आता रहता है बार-बार। अब इनको अच्छा नहीं लगा। इन्होंने उसको रोज़ एक सेब, एप्पल जो बोलते हैं, वो भेजना शुरू कर दिया। तो उनके दोस्त ने उससे पूछा, "ये क्या करता है बे तू?" बोले, "भई एन एप्पल कीप्स डॉक्टर अवे।" ये मैं जानता हूँ। आज दुकानदारों की बात की जाए, किसी दुकान के आगे बहुत सारी भीड़ जमा थी और एक आदमी मुटल्ला-सा घुसने की कोशिश कर रहा था भीड़ में घुस के और लोग उसको पीछे धकेल दे रहे थे। फिर वो बोला कि अच्छा है, ठीक है, मैं दुकान खोलूँगा ही नहीं। इसी तरह से एक बार एक दुकान में अंदर बोर्ड लगा था अंडर न्यू मैनेजमेंट। तो किसी ने पूछा भाई ये तू भी वही है, दुकान भी वही है, क्या लिखा है? बोला मेरी शादी हो गई। और एक दुकानदार जो है लड़का सा आगे बैठा हुआ था और फादर अंदर था। तो किसी कस्टमर ने मांगा उससे टॉयलेट पेपर। लड़के को आइडिया आइडिया ही नहीं आया कि टॉयलेट पेपर क्या होता है। बोलता एवरी पेपर है, काम आएगा। मौजी राम जी का एक दोस्त उनके घर के पास में रहता था। तो एक बार उन्होंने अपने दोस्त से पूछा, यार मैं निकलता हूँ तो तुम्हारे घर में से हँसने की आवाज़ आ रही होती है, बात क्या है? तो उसका दोस्त बोलता है कि देखो भाई, जब झगड़ते हैं दोनों, तो मेरी बीवी मुझ पे जूता फेंकती है। अगर जूता मुझको नहीं लगे तो मैं हँसता हूँ, लग जाता है तो वो हँसती है। कुछ लोग होते हैं परफेक्शनिस्ट जिसको बोलते हैं, जैसे आमिर खान हैं, उनको उनके लिए ऐसा कहा जाता है। तो एक प्रोफ़ेसर भी इसी टाइप के थे। तो किसी ने उनसे टाइम पूछा, तो बोलते हैं 11:52 46 सेकंड एप्रॉक्स। और उन्हीं प्रोफ़ेसर को किसी कारणवश मतलब सरकार की गलती से जेल में जाना पड़ा। एक दिन रहे होंगे, तो जब आए तो उनके दोस्तों ने पूछा, "भई तुम एक दिन जेल में रह के आए हो, तुम्हारा अनुभव कैसा रहा?" बोले, "बाकी सब तो ठीक था, दीवारें राइट एंगल में नहीं थी।" एक सर्कस का मालिक किसी खेत में से होके गुजर रहा था। उसने देखा एक किसान खाना खा रहा है और खाने में 30-40 मोटी-मोटी बाजरे की रोटियाँ, एक भगोना भर के दाल-चावल, एक भगोना सब्ज़ी, कितने पापड़, वो खा गया। तो उसने उससे बात की, उसने कहा, "भई तुम मेरे सर्कस में काम करोगे? रोज़ इतना खाना खाओगे?" बोला, "ज़रूर खाऊँगा।" उसने उसको सर्कस में ले लिया। फिर शनिवार आया तो उसने कहा, "भई कल अब 2 शो होंगे, तो कल 2 बार ये खाना खा लोगे इस तरह का?" बोला, "वो तो मैं खा लूँगा, लेकिन फिर घर कब जाऊँगा खाना खाने के लिए?" मौजीराम अपनी वाइफ़ के साथ गाड़ी ड्राइव करके जा रहे थे। रास्ते में गाँव में जो है उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी, तो उन्होंने वाइफ़ से कहा, "लाओ यही पहले पूछ लेते हैं किसी से।" तो पूछा तो बोले, "अरे भई यार पूरा गाँव ही डॉक्टरों का है, आप कहीं भी पहुँच जाओ वही डॉक्टर ही मिलेगा आपको।" तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो डॉक्टर ही बाहर निकला। उसने समझ के दवाई दे दी, फटाफट उनका दर्द दूर भी हो गया। तो फिर उन्होंने पूछा, "भई सब डॉक्टर हैं इस गाँव में?" बोला, "बिल्कुल हैं।" बोला, "ये दिए क्या जल रहे हैं इधर? हर एक के किसी के आगे 1 दिया जल रहा है, किसी के दरवाजे पे 2 जल रहे हैं, किसी को 4 जल रहे हैं।" बोला, "जिस डॉक्टर के हाथों जितने लोग मरे हों, उतने दिए जलते हैं।" बोला, "आपके यहाँ तो नहीं जल रहा?" बोला, "आज जलेगा।" पलटू राम मरकर स्वर्ग पहुँचा और चित्रगुप्त बैठा हुआ था आगे। वो हर एक से पूछा था, "भई आपको स्वर्ग में क्यों आना है? कौन से अच्छे काम किए हैं बताओ?" तो इसकी बारी आई पलटू राम की, तो उसने कहा, "भई मैंने शादी की।" तो चित्रगुप्त बोला, "भई ये तो बड़ा अच्छा काम किया आपने। शादी करके तो बहुत सारे दुःख भी भुगतने पड़ते हैं। अच्छा है, आ जाओ, आ जाओ, अंदर आ जाओ।" तो पीछे एक आदमी खड़ा था,
बोला मुझको भी रहने दो, मैंने 2 शादियाँ की हैं। तो चित्रगुप्त बोला भाई ये स्वर्ग है, पागल खाना नहीं है, तुमको एक शादी करके अकल नहीं आई?